देखिए, आज हम लोग का धरना का 23वां दिन हो गया। सरकार जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं। शिक्षा मंत्री जी, माननीय सिद्धार्थ सर, माननीय आपसे हम आग्रह करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के इतने युवा, इतने छात्र यहाँ पे परेशान हैं, आप इस पर कोई संगीन लीजिए। मुलाकात हुई आप शिक्षा मंत्री से लगभग 4 बार 5 बार मुलाकात हुई है। टाल मटोल टाल मटोल हो रही है। जदयू ऑफिस में 5 फरवरी को मुलाकात हुई, उसमें वो कुछ आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन हम लोग को नहीं मिला। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी परेशान हैं। मामला जो है टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है। आंदोलनरत है, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। सवाल बड़ा है कि आखिरकार इन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा जाति क्यों किया जा रहा है। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, टीआरई 2 में कुछ दिया गया, टीआरई 3 में अब जाकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। अभ्यर्थी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अगर नहीं मांग पूरा किया जाता है तो लगातार आंदोलन करेंगे। कई सारे अभ्यर्थी हैं जो देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्या कहेंगे। लगातार चैलेंज कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की। देखिए, आज हम लोग का धरना का 23वां दिन हो गया, समझ गए, लेकिन सरकार जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं। हम लोग इतने दिनों से बोल रहे हैं कि एक आदेश पत्र जारी कर दिया जाए सर, काहे कि देखिए हम लोग का जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में तो कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी गया था, इसमें बीपीएससी से नोटिस भी आ गया है। पहले तो ये बोल रहे थे कि जो बीपीएससी का काम है, बीपीएससी एक विभाग देखेगी, लेकिन 15 जनवरी को ये नोटिस आ गई है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 87,774 पोस्ट में जब वैकेंसी आया था उसमें 40,000 लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं, समझ गए। तो ये टीआरई 1 और टीआरई 2 से ज़्यादा जो मामला है ना, संगीन मामला है इसमें टीआरई 3 में, क्या इसमें आधा से ज़्यादा सीट वैकेंट हो रहा है। इसमें लगभग देखिए 40,000 लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब कि लगभग 50% से ज़्यादा सीट वैकेंट हो गए। मतलब सीट खाली है फिर भी आप लोगों को नहीं लिया जा रहा है। खाली है। देखिए बहुत लोग वेरिफिकेशन में भी छट रहे हैं, अलग अलग टाइप से, उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं है। हर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, 10-5% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है और वेरिफिकेशन करवाने नहीं जा रहे हैं। वो लोग, वैसे लोगों को छांटने की ज़रूरत है और हम लोग को ज्वाइनिंग देने की ज़रूरत है। इतने दिनों से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास खबर है, लेकिन इग्नोर कर रही हैं। इतने बड़े बड़े जैसे मंत्री, जो भी विधायक हैं, एमएलसी एमएलए, चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, उनके माध्यम से कल हम खबर करवाए थे माननीय शिक्षा मंत्री जी को, वो सीधे कह देते हैं, वो बात इधर से उधर की आप उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। अरे काम तो आप ही को करना है सर। शिक्षा मंत्री जी, माननीय सिद्धार्थ सर, माननीय आपसे हम आग्रह करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के इतने युवा, इतने छात्र यहाँ पे परेशान हैं, आप इस पर कोई संगीन लीजिए, समझ गए, कोई इस पर संज्ञान लीजिए। हाँ, कोई इस पर कोई संज्ञान लीजिए ताकि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई आप? शिक्षा मंत्री से लगभग 4 बार 5 बार मुलाकात हुई है। टाल मटोल टाल मटोल हो रही है। जदयू ऑफिस में 5 फरवरी को मुलाकात हुई, उसमें वो कुछ आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है। यह आंदोलन कहाँ तक जाएगा आप लोग? देखिए, आंदोलन हम लोग को जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे और अपनी मांग मांगेंगे। देखिए, हम लोग जब भी जाते हैं किसी भी अधिकारी के पास या किसी भी नेतागण के पास जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि सर देखिए, मेरा ये कोई आपसे हम एक्स्ट्रा सीट मांग नहीं रहे हैं, मेरा जो टीआरई 3 में जो सीट था उसी पे हम सब जो वैकेंट रह जाएगी सीट, 66,000 आप रिजल्ट दिए हैं, उसमें जो मल्टीपल कितना स्टूडेंट सारा जो मल्टीपल है, अभी भी आप चल जाए काउंसलिंग सेंटर पर जो होता था, बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छट रहे हैं स्टूडेंट। तो जितना सीट बचता है हम लोग को उसी पे सप्लीमेंट्री दिया जाए, हम एक्स्ट्रा सीट थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। तो वो लोग भी बोलते हैं बात ठीक है, आपका मांग जायज़ है और आप इस पे काम हम लोग करेंगे। तो आखिर कब तक हम लोग को लिखित आश्वासन दीजिए। आप मेरा 23वां दिन यहाँ पर धरना स्थल पे आज है, तो कब तक आप दीजिएगा? यहाँ पे हम लोग मर जाएंगे तब दीजिएगा। क्या मांग क्या करेंगे आप लोग? मांग क्या करेंगे कि हम लोग का मांग यही है कि आप लिखित आश्वासन लिखित दे दीजिए, नोटिस जारी कर दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि देखिए चेहरा भी पूरा काला काला पड़ गया है, बहुत दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, एक हो दिन हो फिर भी आप लोग बैठे हैं, डटे हैं। जी सर, बैठे हैं, हम अपना वाजिब हक के लिए बैठे हुए हैं और हम कहीं पर किसी के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये रोजगार वाली सरकार है, हम लोग का बात जरूर मानेंगे। उम्मीद है, अभी उम्मीद भी है सर, लेकिन क्या कीजिएगा सर, अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे सर। कृपया ध्यान दीजिए सर, हम लोग को लिखित आश्वासन दीजिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। चलिए, क्या मांग करेंगे सरकार से और क्या कहेंगे सरकार? जी देखिए, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप 87,000 बहाली दिए थे तो कम, और आप जो है 21,000 पर ऑलरेडी कम सीट पर बहाली रिजल्ट दिए हैं, उसमें से भी आप 21,000 के अलावा भी अगर 15 से 20,000 सीट ऐसा है जो कि मल्टीपल रिजल्ट कारण और अयोग्य डॉक्यूमेंट्स में अयोग्य अभ्यर्थियों कारण
सीट लगभग 15 से 20 हजार खाली हो जाएगा जो है वो जी हाँ, यानी कि टोटल आपको 87,000 बहाली में 40 से 42,000 ज्वाइन कराएंगे, लगभग 40 से 42,000 खाली हो जाएगा, ठीक है। और ये जनता को दिखाया जा रहा है कि हम जो है बहाली 87,000 दे रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से हो क्या रहा है कि ज्वाइनिंग आधा ही करवाया जा रहा है, और उसमें से क्या हो रहा है कि जो फर्जी कैंडिडेट बाद में निकलेंगे तो जनता को ये दिखाया जाएगा कि हम देखिए हम फर्जी बहाली का फर्जी लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि शामिल तो आप ही कर रहे हैं कि ना। तो आप दोनों तरह से जनता से क्या कर रहे हैं, जनता के साथ दिखाव करें, हकीकत में स्टूडेंट को उतना सीट मिल ही नहीं रहे, मतलब योग्य अभ्यर्थियों को छांटा जा रहा है। जी हाँ, वो भी लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ज्वाइन करवा कर उन लोगों को छांटा जा रहा है, ताकि जनता को दिखाया जा सके कि हम जो है क्या कर रहे हैं कि फर्जी लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। यानी जनता से हमको क्या चाहिए, सहानुभूति भी मिल जा रहा है, सहानुभूति भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं फर्जी कैंडिडेटों की बहाली हो रही है, बिल्कुल उचित नहीं है। अभ्यर्थी शांत नहीं बैठेंगे। देखिए TRE 3 में बहाल होने वाली अभ्यर्थी है, जहां इनका कुछ मार्क्स से इनको साइड कर दिया गया, 1-2 नंबर से छट गए हैं। ऐसे में ये मांग कर रहे हैं कि हमें बहाल किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए TRE 1 और TRE 2 के तर्ज पर। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। सरकार से हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे थे। वहीं शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगा तो साफ तौर पर करते कि शिक्षा मंत्री इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल उचित नहीं है। फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग कब तक पूरी होती है, देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सरकार करती है अभ्यर्थियों की मांगों को देखते हुए। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।